श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंसिएशन। श्लोक 3। भगवान आगे अर्जुन को बता रहे हैं उनके प्रश्नों के जवाब में कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ये जो मतभेद पैदा हो रहे हैं ना, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म में त्याज्यम इति चयापरे। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चयापरे। भगवान कहते हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं, अर्थात कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखो, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद हैं। उदाहरणार्थ ये कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। ये बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए, बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म जो विषय है, विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण जो है वो भगवान आने वाले श्लोकों में सभी धीरे धीरे स्वयं ही कर रहे हैं। ये मतभेद हो गए ना, अब इन मतभेदों का स्पष्टीकरण कौन करे? तो भगवान आने वाले श्लोकों में इन सब का स्पष्टीकरण करेंगे। Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. Yet another sages maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. See, there are many activities in the Vedic literature which are subjects of contention. For instance, it is said that an animal can be killed in a sacrifice, yet someone maintains that animal killing is completely abominable. Although animal killing in a sacrifice is recommended in the Vedic literature, the animal is not considered to be killed. The sacrifice is to give a new life to the animal. Sometimes the animal is given a new animal life after being killed in a sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the human form of life. But there are different opinions among the sages. Some say that animal killing should always be avoided, and others say that for a specific sacrifice it is good. All these different opinions on sacrificial activity are now being clarified by the Lord Himself in the forthcoming verses. Hare Krishna.